ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्दुखराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पोस्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 18 मार्च सन 2025। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि रहेगी। आज रिक्ता तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 3:36 से सायकाल 5:06 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:34 से दोपहर 2:05 तक चर, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इस शुभ पंचांग का, शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल। तो क्या कहती है तकदीर आपकी, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, राशि अनुसार आपके दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जोश और जुनून अपनी आवाज में, जोश और जुनून अपनी आवाज में रखने की बजाय ये जोश और जुनून अपने विचार में रखो। अपनी आवाज में जोश और जुनून रखने की बजाय अपने विचारों में इसको रखो। क्योंकि ध्यान रखें, फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं होती है। पेट से संबंधित रोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं। समाधान, मीठी रोटी और लाल कपड़ा दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय उनकी तारीफ करना सीख लो। दूसरों से अपेक्षा रखने की बजाय उनकी तारीफ करना सीख लो। आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। क्योंकि तारीफ करते ही सामने वाला बदल गया, और सामने वाला बदल गया तो आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी। अनसुलझे मामलातों को छोड़कर आज आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। समाधान, हनुमान मंदिर में इत्र लगा गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी महाराज कहते हैं कि जीवन में समस्याओं से कभी मत घबराना।
जीवन में हर्डल से, रुकावटों से, समस्याओं से कभी मत घबराना, क्योंकि रुकावटें तो, हर्डल्स तो, समस्याएं तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है। हर्डल्स, रुकावटें, अड़चने, ये सब तो जिंदा इंसान के सामने ही आती हैं। मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं, तो हम तो जिंदा इंसान हैं, इसीलिए हर्डल्स आती हैं, तो वी हैव टू फेस इट, हमें उसका सामना करना है। समाधान, अनार के फल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। विजय जी कोटा से प्रश्न पूछे। विजय जी। हाँ सर, ये मेरी शादी नहीं हो रही है। 16 मई 1991 का जन्म है। हाँ। 12:15 दोपहर में? नहीं, रात का। 16 की रात? हाँ। 17 की सुबह? 15 की रात का। 15 की रात का। 15 की रात और 16 की सुबह? हाँ जी। अच्छा, तो क्या विवाह नहीं हो रहा है? विवाह नहीं हो रहा और नौकरी में भी बाधा आ रही है। अच्छा, देखिए 16 मई 1991 सुबह 005 कोटा का ही जन्म होगा आपका। तो जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो समस्याएं हैं। समस्या क्या है? एक तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में विवाह के घर में दो ग्रह बैठे हैं। वो बैठे हैं, एक तो मंगल और गुरु। गुरु अपनी उच्च राशि में है और मंगल अपनी नीच राशि में है। मंगल तो है नीच राशि में और गुरु है अपनी उच्च राशि में। मैथमेटिक्स का फार्मूला है प्लस इंटू माइनस माइनस। तो एक ग्रह तो विवाह सुख लाता है, दूसरा ग्रह विवाह सुख में कमी कर देता है। दूसरी बात यह है, आपकी जन्म कुंडली में अमावस का योग बना हुआ है। सूर्य चंद्रमा पंचम भाव में संतान घर में आकर बैठे हैं, तो ये अमावस योग बन जाता है। सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने हो जाते हैं तो अमावस योग बन जाता है। या तो आपका जन्म अमावस पे है, अगर नहीं है तो भी कुंडली में अमावस योग बन चुका है। तो जैसे मूल नक्षत्र की शांति होती है, वैसे ही आपको अमावस्या के दिन अमावस्या की शांति करानी होगी, नहीं तो जीवन भर तकलीफ आएगी, रुकावटें आएंगी, अड़चन आएगी, वैवाहिक जीवन कभी सुखमय नहीं रहेगा, संतान सुख प्राप्त नहीं होगा। तो आपको एक अमावस योग की शांति करानी है। और चूंकि मंगल नीच राशि का है, इसलिए मंगल की शांति भी विधिवत रूप से कराइए। हनुमान जी का व्रत रखें, मंगलवार का व्रत रखें और हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें। एक सफ़ेद मूंगा 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा अनामिका उंगली में चांदी के अंदर हमेशा धारण करके रखें। और पुखराज रत्न आप पहन सकते हैं इंडेक्स में। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है और केतु का शुक्र का ही अंतर है। आपका विवाह का योग बना हुआ है। हमारे हिसाब से आपका विवाह का योग अभी 1 अगस्त से पहले यानी अगले 3-4 महीने में संबंध तय हो सकता है। सबसे पहले अमावस योग की विधिवत शांति कराइए, तब जाके आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। चांदी पहन के रहिएगा, लाल रंग के कपड़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। महेंद्र जी अजमेर से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ गुरु जी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। मेरा एक वो रिसोर्ट है जो बन नहीं रहा है, उसका लोन पास नहीं हो रहा है। किसके नाम से जमीन? जमीन मेरे 2 लड़के हैं, हरिंदर और लोकेंद्र, उनके नाम से है। हरिंदर और लोकेंद्र। हाँ। अच्छा, नसीराबाद में है जमीन ये। अच्छा, और आपकी राजनीति कैसी चल रही है? राजनीति तो डाउन चल रही है। बदल पीसीसी का मैं सचिव हूँ, जयपुर आया था परसों आपके गाँव में। आप तैयारी करो आगे के लिए। अभी तो आगे तैयारी में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? अभी तो कौन से वो नदी में पानी कम थोड़ी ना हो गया। आप में बहुत दम है और बहुत अच्छा कर सकते हो। तैयारी में लग जाओ अगले विधानसभा चुनाव की, चिंता ना करो, जीतेंगे इस बार। तो जहाँ तक आपके बच्चों के नाम के हिसाब से देखूं तो लोकेंद्र और हरिंदर दोनों पे शनि की, एक पे शनि की 7.5 का प्रभाव है, दूसरे के ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। हरिंदर के नाम से शनि की ढैया अभी समाप्त हो रही है 29 मार्च 2025 को। उसके पश्चात उसके जीवन का एक अच्छा समय आ रहा है। लोकेंद्र के भी शनि की 7.5 का प्रभाव है। लोकेंद्र को एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहना दीजिएगा। हरिंदर को एक चांदी का छल्ला अंगूठे में पहना दीजिएगा। मुझे लगता है अप्रैल मई से आपके दोनों बच्चों के जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो ज़मीन या रिसोर्ट के काम में जो भी अड़चनें रुकावटें हैं वो दूर होंगी। और जहाँ रिसोर्ट बन रहा है, अगर वहाँ समस्या आ रही है तो क्या करें, वहाँ पर एक अखंड रामायण का आयोजन करा दें।
एक दिन और एक रात का अखंड रामायण के पाठ करवा दें और एक गौ माता बछड़े के साथ में या बछड़ी के साथ में वहाँ पर रख दीजिए, ताकि वो गौ माता की वहाँ सेवा भी होता रहे, वहाँ पे उनके गौ माता के गोबर और गौमूत्र से वो जगह पवित्र होती रहे, वहाँ किसी भी तरह की नकारात्मकता वो दूर हो जाए। गौ माता को वहाँ पर रख दीजिए और जो है वो अखंड रामायण का पाठ करवा दीजिए। जितनी भी अड़चने रुकावटें हैं वो स्वतः ही दूर होती हुई आपको नजर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि कल का इंतजार करना बंद कर दो। कल का इंतजार करना बंद कर दो। आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से ही हार्ड वर्क करना शुरू कर दो, मेहनत करना शुरू कर दो। तकदीर बदलते देर नहीं लगेगी। कल करूंगा ये वाली बात नहीं, आज करूंगा, अभी से ही शुरू करूंगा। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर कल करूंगा, कल किसने देखा महाराज? आज जो क्षण है, ये जो क्षण है, इस क्षण से ही मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अपने काम पे लग जाइए। बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में रुई तेल मिश्री का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सतत प्रयास करने जरूरी है। कंटिन्यूअस एफर्ट्स। ध्यान रखो, जो चलने से डरता है उसे रास्ते कभी नहीं मिलते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा। समाधान, रोटी पर नमक और सरसों का तेल लगाकर कौवों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि जीना है तो हर पल को मुस्कुराहट के साथ जीना सीखो। हर क्षण को, हर लम्हे को हंसी खुशी जीना सीखो, वरना क्या पता कब जीवन की आखिरी शाम ढल जाए। मीठे मीठे बोल जीवन में मिठास घोल देंगे। समाधान, पितरों की तस्वीर के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि हमारे दुखों का मूल कारण क्या है? हमारा दूसरों से हद से ज्यादा आशा करना, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। दूसरों से आशा करना छोड़ दो, दूसरे क्या अपनों से भी आशा करना छोड़ दो, सारे दुख तकलीफ स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि आज किसी पर भी ओवर ट्रस्ट मत कीजिएगा। एकला चालो, इस नीति पर काम कीजिएगा। ट्रस्ट नहीं करना, एकला चालो, इस नीति पे काम करना और दुर्घटना से बचना। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग ड्राइविंग। समाधान, मीठे पुड़ुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि किसी भी कार्य में अपने आँख, नाक, कान ये सब खुले रखिएगा। आज जो भी काम करो उसमें ये आंखें खुली रखना और कान खुली रखना विशेष तौर पे। वर्किंग सेक्टर के लिहाज से देखूं तो आज का दिन आपका दिन है, खुद का दिन है, प्रूव करने का दिन है। सपने देखने की बजाय काम करने में विश्वास रखो। समाधान, सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। हेमलता 12 से जुड़ी। हेमलता जी, प्रश्न पूछो बेटा। हाँ तो गुजी, राधे राधे। राधे राधे। वो है ना, ये बाकी तेरी मेरी लड़की है। 3 फरवरी 2000 का जन्म है, शुक्रवार को 11 बजे हुई थी। 3 फरवरी 2000 सुबह 11 बजे। हाँ। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि मतलब इसकी नौकरी कब तक लगेगी और इसका विवाह का कब तक होगा? देखो, जहाँ तक कि बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, इस जन्म कुंडली के अनुसार इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर अभी वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, लेकिन पितृदोष बनता है इस कुंडली के अंदर। सूर्य शनि के घर में बैठा है। सूर्य शनि के घर में बैठता है तो पितृदोष बना देता है।
पितृदोष का अर्थ यह है कि इस बच्ची के पिता, दादा परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का भय है। उस अकाल मृत्यु के भय के कारण जो है वो पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। तो आप इनको बोलिएगा कि घर में इनकी माँ जो है, गुड़िया की माँ, इनकी माताजी जो है प्रतिदिन पानी के मटके के पास पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाए, अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, उत्तम कार्य में वृद्धि की प्रार्थना करें। और इस गुड़िया को बोलिए कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ अवश्य चढ़ाएं। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इसका शनि नीच राशि का है। ये नीच राशि का शनि कहीं ना कहीं भाग्य में रुकावट लेके आ जाता है। शनिवार का फास्ट कर सकती हैं, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं, शनिवार को काली चीज़ों का दान कर सकती हैं। जहाँ तक विवाह इत्यादि का बात है, तो इसी साल में इसका संबंध, दिसंबर से पहले इसका संबंध तय होने की भी पूरी उम्मीद है कि इस साल इसका संबंध तय हो सकता है, इस 2025 दिसंबर से पहले। और यदि कोई ये कंपटीशन दे रही है तो उस कंपटीशन का रिजल्ट जो अगले वर्ष आता है उसमें इसका सिलेक्शन होने के भी पूरे चांसेस हैं। सुंदरकांड का नियम मान ले, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और वहाँ उज्जैन जाकर पितृदोष की शांति अवश्य कराइएगा बच्चे के नाम से। चंचल कोटा से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए बेटा। हाँ जी सर, इसका जन्म है साहब 20 जुलाई 1984। 20 जुलाई 1984। हाँ, दिन के 12:30 बजे। बेटा है बेटी है? बेटा है सर। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, तरक्की नहीं हो रही है आगे से। देखो, परेशान चलता रहता है। 2 चीजें हैं बहन जी इसकी जन्म कुंडली के अंदर। एक तो रेवती नामक गणमूल नक्षत्र का जन्म है इस बच्चे का। आशा करते हैं कि पैदा होते ही 27वें दिन आपने इस बच्चे की गणमूल यानी रेवती नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल नक्षत्र, मूलों का जन्म है, मूल नक्षत्र की शांति करवा लीजिए। नहीं तो 80 साल का हो जाएगा, जीवन में परेशान ही रहेगा। इसलिए आप इसके मूल नक्षत्र की शांति कराइएगा यदि नहीं कराई है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन बना हुआ है, लग्न में बहुत भारी मांगलिक है आपका बच्चा ये। तो शनि मंगल कमरे में शनि भी बैठ गया और मंगल भी बैठ गया, दोनों की एनर्जी क्लब हो गई। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन हो जाए, उनके जीवन में या तो शारीरिक या आर्थिक या मानसिक परेशानियां बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन से जुड़ी परेशानियां बनी रहती है, बहुत भारी मांगलिक है। तो अपने राजस्थान में एक पेड़ होता है, खेजड़ी का पेड़, उसके दंड के समक्ष उस पेड़ के नीचे योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि मंगल की विधिवत शांति कराइए। 10 साल की चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हुई है। जून 2025 17 जून के पश्चात में इसके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। यदि स्वयं का काम करें, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर इत्यादि का काम करें, कपड़ों का काम करें, फैंसी आइटम का काम करें या स्टेशनरी का काम करें तो निश्चित तौर पे काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। तो ये 2 पूजा हैं, ये करवा लीजिएगा, लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियां जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आज थोड़ी उलझने रहेंगी, थोड़ी उथल पुथल बनी रहेगी। शांत रहकर आज के दिन को बिताइएगा। किसी भी तरह के विवाद से आज आपको बचना होगा। समाधान गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, ध्यान रखें, नियत ही नियति तय करती है, नियत ही नियति तय करती है। इसलिए नियत अच्छी रखो, नियति अपने आप सुंदर बन जाएगी। वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, हनुमान जी के चरणों का सिंदूर नाभि पर लगाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, राम जी कहते हैं कि आज का एक नया दिन है और वो संभावनाओं से भरपूर है। पूर्णता के साथ उसे स्वीकार करो। उलझनों का सरल समाधान आज मिलता हुआ दिखाई देगा। समाधान, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्या किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, क्या कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं? यदि हाँ, तो आज का छोटा सा गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। क्या महाराज? प्रातःकाल स्नान के पश्चात में लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा।
एक तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। किसका? तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। गुलाब की धूप बत्ती जलाइएगा। एक कटोरी में लाल चंदन रखिएगा। एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस मंत्र का पाठ कीजिएगा। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। ओम सर्व कार्य सिद्धि प्रदाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। जाप के पश्चात आपको आरती करनी है, पुष्पांजलि करनी है। लाल चंदन का जो तिलक है वो आपको मस्तक पर लगाना है। मस्तक पर लगा ले, कंठ पे थोड़ा सा लगा लीजिए। उसके पश्चात में आपको घर से निकलना है। तो लाल चंदन का तिलक लगाकर घर से निकलिएगा। निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। बन जाएगा आज का दिन गोल्डन डे ऑफ लाइफ। हर कंपटीशन में आपको सफलता प्राप्त होगी। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।